Hello students, welcome to DUCS Hub. Students, if you are pursuing BSc Honors or BSc Program Computer Science from University of Delhi, then our channel will be very helpful to you. So students, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन पेपर के बारे में, जिसमें कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है एंड बेसिक सेटअप के बारे में बात की थी। सो फ्रेंड्स, उसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे जिनकी आपको प्रोग्रामिंग से पहले नॉलेज होनी जरूरी है। सो वो चीजें थ्योरी पेपर में बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती हैं। देन हम बात करते हैं प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। सो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, आपने एक बात और साथ में सुनी होगी कि सीपीयू या कंप्यूटर जो समझता है वो लैंग्वेज बाइनरी होती है। मींस सीपीयू हमारी तरह हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। सीपीयू का जो वर्क होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज में ही पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पाइथन लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, दीज लैंग्वेज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। इनमें हम जो वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था प्रिंट का, या जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, वो तो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। मीन्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं इंग्लिश में, वो साइंस का हम यूज कर रहे हैं, उन ऑपरेटर्स का हम यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर इनको कैसे समझेगा, सीपीयू इनको कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जरूरत आती है एक कंपाइलर या एक इंटरप्रेटर की, जो कि बाइनरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं सीपीयू को। मीन्स ये हमारे लिखे हुए, प्रोग्रामर के लिखे हुए हाई लेवल लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। मीन्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में ये इनको कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में हम बात करते हैं। दोनों चीजें जो हैं वो लगभग लगभग सेम ही हैं, बट फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो कंपाइलर होता है स्टूडेंट्स, वो एंटायर प्रोग्राम को, जो भी आपने एक फाइल में प्रोग्राम लिखा है, उसको एक बार में कंपाइल करके किसी मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि 01 की किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट उसे कर देता है, एंड देन आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सीपीयू के लिए वो 01 वाला जो कोड होगा, प्रोग्राम होगा, वो एग्जीक्यूट करना इजी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, सेम काम इंटरप्रेटर भी करता है, बट इन अ डिफरेंट वे। लाइक कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, एक बार में उसे ट्रांसलेट कर देता है इन मशीन लैंग्वेज, एंड उसका एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बना देता है फाइल में। एंड इंटरप्रेटर जो करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, देन उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, देन फिर से नेक्स्ट लाइन को लेता है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन उसे एग्जीक्यूट करवाता है। सो रिपीटेडली ये टास्क इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर के फंक्शन में एंड एक इंटरप्रेटर के फंक्शन में। तो इसके बाद हम बात करें बेसिकली पाइथन के बारे में। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मींस पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, बट फिर भी हम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को समझेंगे ताकि हमारे को प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स समझ में आए। तो इमेज की हेल्प से आप बेसिकली समझ सकते हैं कि कंपाइलिंग किस तरीके से होती है। आपका एक हाई लेवल प्रोग्राम आप फाइल कंप्यूटर को देते हैं, कंपाइलर उसको है इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मींस यू कैन सी हेयर 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। मींस कंपाइलर ने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। एंड देन सेकंड टास्क जो आता है, दैट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो उसका एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू करेगा। सो ये मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है, जो कंपाइलर ने बनाया है, ये सीपीयू के पास जाएगा एंड सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। एंड आफ्टर दिस, अगर हम इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूटिंग समझें, तो हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज का वही सेम प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसमें से एक इंस्ट्रक्शन
को लेगा, उसे मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा, सीपीयू को देगा, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। देन अगेन इंटरप्रेटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, नेक्स्ट या यू कैन से कि नेक्स्ट लाइन को उठाएगा एंड देन उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, देन सीपीयू को देगा, सीपीयू से एग्जीक्यूट करेगा एंड रिपीटेडली जो इंटरप्रेटर है ये प्रोसेस परफॉर्म करता जाएगा जब तक कि आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा खत्म ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक फंक्शनिंग थी एक इंटरप्रेटर की एंड एक कंपाइलर की। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस कई बार थ्योरी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम आइडियली यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो पाइथन का है, जो हम पाइथन के साथ इंस्टॉल होता है हमारे पास सिस्टम में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। सो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर ही होता है एंड इसके साथ में हमें एक एडिटर भी मिलता है, टेक्स्ट एडिटर, जो जिसमें कि हम अपने प्रोग्राम का जो टेक्स्ट है वो लिख पाएं एंड देन उसे एग्जीक्यूट कर पाएं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास पाइथन आइडियली में जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर दो मोड होते हैं, फर्स्ट इज इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में यू कैन सी, इंटरेक्टिव मोड को पाइथन शेल भी बोलते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर के यहाँ पे कुछ सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, नीचे आपको एक यहाँ पे एरो, तीन एरो टाइप के साइन दिख रहे हैं जहाँ पे ये प्रॉम्प्ट करता है कि यहाँ पे हमें अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, जिसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें उस स्टेटमेंट का कुछ आउटपुट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। इसके बाद स्टूडेंट स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में हम बेसिकली अपना जो प्रोग्राम है उसको, मल्टी लाइन का प्रोग्राम है जो, जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइंस है, उसको हम लिख सकते हैं, लिख के हम उसे रन कर सकते हैं। तो ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं आप स्टूडेंट्स आइडियली को जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे पास ये स्क्रीन आती है, दिस इज इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। यहाँ पे आप चीजें कुछ भी लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लाइक एक्स, जैसे हमने कल भी बात करी थी, लाइक मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 एंड एंटर करते हैं, देन अपन लेते हैं y = 10 अगेन, देन हमें x प्लस वाई को प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास इनका कुछ आउटपुट जो है प्रिंट हुआ। पहली लाइन में मैंने क्या किया, x में वैल्यू एंटर करवाई 5, देन सेकंड लाइन में मैंने y में वैल्यू एंटर करवाई 5। एज सच मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे x प्रिंट कराऊं देन मेरे पास x की वैल्यू आएगी, y प्रिंट कराऊंगा तो y की वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, हमने x नाम के एक वेरिएबल में 5 वैल्यू को स्टोर कराया, यहाँ पे y नाम के एक वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर कराई एंड देन इन दोनों का जो सम है वो हमने जनरेट किया है, जो कि हमें बखूबी यहाँ पे मिल चुका है। इसी तरीके से x एंड y की वैल्यूज भी हमें यहाँ पे मिल गई। सो स्टूडेंट्स ये इंटरेक्टिव मोड है, यहाँ पे आप एक बार में एक स्टेटमेंट लिख के उसका कुछ आउटपुट ले सकते हैं। अगेन स्टूडेंट हम सेकंड जो मोड है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज स्क्रिप्ट मोड। तो आपको ऊपर जो फाइल आइकन दिख रहा है, फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की आपको कुछ विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको बेसिकली अपना जो भी प्रोग्राम है उसका कोड यहाँ पे लिखना है। लाइक मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड नेक्स्ट लाइन में हम तो, कि यहाँ पे आप मल्टी लाइन लिख सकते हो, एक बार में चाहे आप 100 1000 कितनी भी लाइन लिख सकते हो। हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट कराया, उसके बाद मैं सेकंड लाइन में सपोज मैं प्रिंट करवा रहा हूँ डी यू। आपको कोट्स में लिखना पड़ेगा जो भी आप स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे, UCS हब एंड आगे मैं x में सेम चीजें प्रिंट कर रहा हूँ, x = 5 एंड y = 10 एंड एक यहाँ पे अलग वेरिएबल बनाते हैं, सपोज c एक वेरिएबल है जिसके अंदर x प्लस वाई
ये जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ सी को। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पूरा प्रोग्राम मेरा जो भी था मैंने लिख लिया। आफ्टर दिस मैं एक और लाइन प्रिंट करवा सकता हूँ कि कंप्लीटेड। ये लाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई। एंड आफ्टर दिस आपको क्या करना है, इस पूरे प्रोग्राम को सेव करना है। तो सेव करने के लिए या फिर आप यहाँ से रन पे क्लिक करके F5 से ऐसे भी सेव कर सकते हैं आप। डायरेक्टली F5 प्रेस करेंगे तो भी ये आपके पास ऑप्शन आएगा। एंड आपको इसे सेव करना है, सेव ये जहाँ भी अपने आप हो जाएगा। इस जिस फोल्डर में आपके पास पाइथन सेव होगा ये उस बाय डिफॉल्ट ये उसी फोल्डर में सेव होता है, तो आपको वहीं पे कर लेना है। एंड मैं इसको कुछ लेक्चर 22.py नाम से सेव कर रहा हूँ। आपको ये py एक्सटेंशन का ध्यान रखना है। ये पाइथन फाइल्स की एक्सटेंशन होती है डॉट py, जिससे कि सिस्टम को ये पता चलेगा कि ये एक पाइथन की फाइल है। तो मैं इसे सिंपली सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको उसी इंटरेक्टिव मोड की स्क्रीन पे यहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। लाइक हमने पहले हेलो वर्ल्ड देन डीयूसी ये सब प्रिंट कराया, देन हमने सी की वैल्यू प्रिंट कराई, एंड देन आफ्टर हमने कंप्लीटेड जो है मैसेज प्रिंट कराया। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी क्वेरी है तो आप लाइक कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। तो जुड़े रहिए DUCS आपके साथ। एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।